हेलो फ्रेंड, नमस्ते आप सभी को। तो फ्रेंड, जैसा कि आपको पता होगा कि कल सीबीएसई ने यहाँ पर अपने केमिस्ट्री का या फिर बोलिए कि पूरा क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक की सभी का सिलेबस को यहाँ पर अपलोड कर दिया था डिलीट करने के बाद। ओके, तो यहाँ पर देखिएगा सिर्फ एक मात्र केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पर सीबीएसई ने कुछ अलग किया है। ओके, आप देख पा रहे यहाँ का जो आपका क्वेश्चन पेपर का जो आपका पैटर्न रहता है वो सीबीएसई ने कंप्लीटली चेंज कर दिया है। आप देख पा रहे होंगे जो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो आपका टोटल 29 मार्क्स का आने वाला है। ओके, मतलब क्या हुआ कि अराउंड 50% आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ये क्लास 11 क्लास 12 दोनों केमिस्ट्री के लिए। ध्यान रखिएगा जो 1 मार्क्स का क्वेश्चन वो आपको टोटल 19 आएंगे, जो 2 मार्क्स का क्वेश्चन वो आपके टोटल 5 आएंगे। ध्यान रखिएगा ये बस आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ओके, सबसे पहले जो आपका पेपर है उसको दो पार्ट में सीबीएसई ने डिस्ट्रीब्यूट किया है। पार्ट ए में आपका कुछ इस तरह पेपर रहेगा और पार्ट बी में आपका कुछ डिस्ट्रक्टिव टाइप का या फिर बोलिए आप लोग लॉन्ग टाइप क्वेश्चन रहने वाला है। ओके, अब जो पार्ट 1 रहेगा उसमें आपका 29 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा। लाइक आपका हो गया एमसीक्यू, लाइक आपका फिल द ब्लैंक्स, लाइक आपका असर्शन एंड रीजनिंग क्वेश्चन हो गया, या फिर बोल लीजिए कि मैच द फ्लोइंग भी रह सकता है। ओके, तो ये आपका रहेगा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। फिर यहाँ पर देखिए क्या होगा कि दो क्वेश्चन आपका रहेगा केस स्टडी बेस्ड। मतलब क्या हुआ, आपका कुछ केस दिया हो रहेगा कि ए ये कर रहा है, बी कुछ और कर रहा है, तो बताइए इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं। तो इस टाइप का आपका केस स्टडी टाइप का क्वेश्चन दिया हो रहेगा। तो ये आपका 3 मार्क्स का रहेगा जो कि टोटल 2 क्वेश्चन रहेगा। ओके, तो टोटल आपका 35 मार्क्स, मतलब उसमें से आपका 29 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है एंड आपका 6 मार्क्स का केस स्टडी क्वेश्चन, मतलब 50% जो क्वेश्चन है वो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप रहने वाला है। ओके, तो ये इस बार क्लास 11 एंड क्लास 12 जो केमिस्ट्री वाले बच्चे होंगे उनके लिए ये थोड़ा सा चैलेंजिंग है, क्योंकि ये फिजिक्स में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, मैथ्स में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, बस इन्होंने यहाँ पर केमिस्ट्री में ये ऐसा चेंजेस करने को आपको दिखा है। ओके, और मैं एक बात और कि सबसे ज्यादा जो आपका सिलेबस रिड्यूस किया गया है फिजिक्स मैथ और केमिस्ट्री के कंपेयर में, तो वो आपका केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा सिलेबस को रिड्यूस किया गया है एज कंपेयर टू फिजिक्स एंड एज कंपेयर टू मैथ्स। ओके, ये बात का ध्यान रखिएगा। इसलिए यहाँ पर क्या हुआ, ज्यादा चैप्टर को रिड्यूस किया, इसलिए यहाँ पर ज्यादा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को इंक्लूड किया गया है। तो प्लीज आप लोग केमिस्ट्री को थोरो पढ़िएगा, बहुत अच्छी से डिटेल आपको पढ़ना पड़ेगा। ओके, अगर नहीं पढ़ेगा तो आप ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख पा रहे हैं ये आप लोग बिल्कुल नहीं कर पाएगा, तो आपको बहुत अच्छी से केमिस्ट्री को पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। अब ये था यहाँ पर न्यू पेपर डिजाइन। ओके, जहां पर टोटल 35 मार्क्स में से 29 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, 6 मार्क्स का आपका रहेगा की स्टडी टाइप का, और बाकी यहाँ पर 5 मार्क्स का 3 क्वेश्चन रहेगा, 3 मार्क्स का 4 क्वेश्चन, 2 मार्क्स का 4 क्वेश्चन। ये आपका नॉर्मल जैसे अभी तक क्वेश्चन आता था वैसा ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ये आपका न्यू पैटर्न था। ओके, अब मैं यहाँ पर देखिए क्लास 12 का आपने देखा होगा, क्लास 12 और क्लास 11 का सीबीएसई ने कंप्लीट यहाँ पर जो केमिस्ट्री का जो सिलेबस है उसमें बहुत कुछ यहाँ पर रिड्यूस किया है। ओके, तो आज मैं इस वीडियो में क्लास 12 का जो केमिस्ट्री का जो चैप्टर वाइज आपका सिलेबस जो रिडक्शन हुआ है वो मैं आपको बताने वाला हूं, क्योंकि देखिए सीबीएसई ने बहुत टेढ़ा तरीके से सिलेबस को रिड्यूस किया है। आप लोग समझ में नहीं पाएगा क्योंकि आपने पूरा चैप्टर पढ़ा ही नहीं होगा। जब तक आपने पूरा बुक नहीं पढ़ा हो तब तक वो समझ में आएगा नहीं। ओके, तो मैं आपको एनसीईआरटी में टिक मार मार के बताऊंगा कि कौन कौन सा आपका पोर्शन डिलीट हुआ है, कौन कौन सा पोर्शन आपका डिलीट नहीं हुआ है। डाउटनट पर होगा सभी मैथ्स केमिस्ट्री फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस सिंपली क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और उसे सबमिट करो, बस 3 सेकंड के अंदर आपको मिल जाएगा वीडियो सॉल्यूशन। तो ये क्लास 6 से लेकर 12 आईआईटी नीट के लिए है, तो अभी जाके डाउनलोड कीजिए डाउटनट को, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। तो मेरे साथ साथ क्लास 12 का आप लोग यहाँ पर केमिस्ट्री का एनसीईआरटी बुक या फिर कोई भी आपके पास रेफरेंस बुक होगा तो वो निकाल लीजिए, मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या आपका डिलीट हुआ है। ओके, अब देखिए जो चैप्टर 1 है इसमें जो आपका है सॉलिड स्टेट, ठीक है, लास्ट ईयर ये पूरा चैप्टर डिलीट था, बट इस साल क्या हुआ, ये वाला ये सभी आपका है। बस आपका टॉपिक 1.10 एंड आपका टॉपिक 1.11 को कंप्लीट तरीके से डिलीट कर दिया गया है। ओके, जैसा कि आप देख पा रहे हो यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिकल एंड आपका मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आया और इसके अंडर ये सभी कुछ आता है। ओके, तो मतलब क्या हुआ, ये दोनों टॉपिक को कंप्लीट तरीके से आपका डिलीट कर दिया गया। अब देखिए जो आपका चैप्टर 2 है, चैप्टर 2 जो आपका है सॉल्यूशन, ठीक है, तो सॉल्यूशन में जो आपका लास्ट टॉपिक है एबनॉर्मल, यहाँ पर देख पा रहे होंगे एबनॉर्मल मोलर मास, ठीक है, ये वाला टॉपिक को कंप्लीट तरीके से डिलीट कर दिया गया। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आपका वैन हॉफ फैक्टर भी आता है। ओके, जिसको आप लोग बोलते हैं आई से, जिसको आप लोग यहाँ पर डिनोट कर, मतलब क्या हो, देखिए अगर आपने ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ा होगा तो आपको
पता होगा, इसका फॉर्मूला होता है पाई इज इक्वल टू CRT। ओके, ये आपका नॉर्मल के लिए था। अगर आपका एसोसिएट होगा या फिर डिसोसिएट होगा तो वहां पर आपका आई का टर्म भी यूज होता है, जिसको हम लोग बोलते थे वैन होफ फैक्टर। ओके, तो यहाँ पर आपको जो टॉपिक 2.7 वो कंप्लीट डिलीट कर दिया गया। मतलब क्या हुआ, अब आपको एसोसिएशन या फिर डिसोसिएशन से कोई भी क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा, बस डायरेक्ट आपको फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाएगा। ओके, ये आपके लिए थोड़ा अच्छा है, बट ध्यान रखिएगा कॉम्पिटिटिव लेवल में आपका पूरा पूछा जाएगा। अब जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है, जो हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, सीबीएसई ने इसको बहुत अजीबो गरीब तरीके से हटाया। ओके, अगर आप लोग नॉर्मल समझिएगा तो आप लोग समझ में नहीं पाएगा। तो मैं यहाँ पर एनसीईआरटी का चैप्टर खोल के आपको दिखाता हूं, तो प्लीज आपके पास एनसीईआरटी बुक होगा तो मेरे साथ साथ आप लोग चैप्टर को खोल लीजिएगा। अब देखिए, जो आप यहाँ देख पा रहे हैं, जो आपका ये गैल्वेनिक सेल है, ये सीबीएसई ने रेड्यूस किया। मतलब क्या हुआ, देखिए इसमें ज्यादा कुछ नहीं, जो आपका लेक्लांचे जो रिएक्शन होता है, जो लेक्लांचे जो सेल होता है, जो ये वाला रिएक्शन, ये सीबीएसई ने यहाँ पर डिलीट किया है। ओके, एज सच ज्यादा डिलीट किया नहीं, बट ये वाला यहाँ पर डिलीट कर दिया गया। अब यहाँ पर देख पा रहे हो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, देखिए नर्स इक्वेशन आपका एज इट इज रहेगा। आपका जो लॉज ऑफ फ्राडेज है, फ्राडेज लॉ, जो आपका दो लॉ रहता है, वो फ्राडेज लॉज भी आपका डिलीट कर दिया गया है। ओके, ये आप यहाँ देख पा रहे होंगे, ये जो आपका फ्राडेज लॉज है, ये आपका दोनों लॉ को डिलीट कर दिया गया। तो प्लीज आप लोग ये वाला जो आपका लॉ है, इसको आप लोग काट दीजिएगा। ना आपका लॉ 1 आ रहा है, ना आपका लॉ 2 आ रहा है। ओके, ये आपका दोनों लॉ को डिलीट कर दिया गया। अब देखिए क्या हुआ, यहाँ पर आपका बैटरी से भी कुछ डिलीट हुआ है। ये जो आपका लेड स्टोरेज बैटरी है, ये वाला, ये कंप्लीट आपका जो रिएक्शन है, ये आपका डिलीट कर दिया गया है। ये रिएक्शन आपको पढ़ने की जरूरत बिल्कुल भी अब नहीं पड़ेगी। ओके, ये आपका डिलीट हुआ है। प्लस आपका जो फ्यूल सेल है, देखिए यहाँ पर जो आपका ये वाला फ्यूल सेल है, ये भी आपका डिलीट कर दिया गया। ठीक है, ये आपका फ्यूल सेल भी आपका डिलीट कर दिया गया है। टॉपिक नंबर 3.7 एंड आपका देखिए जो आपका कोरोजन है, टॉपिक नंबर 3.8, ये भी आपका डिलीट कर दिया गया। ठीक है, तो ये कुछ टॉपिक्स था जो कि आपका डिलीट किया गया था। एक बार यहां से आप लोग देख सकते हैं, देखिए यहाँ पर क्या क्या डिलीट किया गया है। एक आपका मैंने बताया लीड स्टोरेज बैटरी, जो कि आपका डिलीट हो गया है। एक आपका फ्यूल सेल हो गया, एक आपका कोरोजन हो गया, लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिटी का मतलब क्या हुआ, आपका जो फैराडेज लॉ है वो भी डिलीट कर दिया गया है। मैंने बताया गैल्वेनिक सेल को भी आपका डिलीट कर दिया गया। तो ये सब जो ऐसा जो डिलीट हुआ वो मैंने आपको बताया। सीबीएसई ने थोड़ा अजीबो गरीब तरीके से यहाँ पर इस चैप्टर को रिड्यूस किया है। ओके, अपन जो आपका चैप्टर 4 है केमिकल काइनेटिक्स, यहां से आपका कुछ सिलेक्टेड पोर्शन को रिड्यूस किया गया। ठीक है, एक आपका देखिए एक्टिवेशन एनर्जी आपका कंप्लीट तरीके से रिड्यूस हो गया है। आपका आर्नियस इक्वेशन को डिलीट किया गया है। प्लस आपको देखिए जो कोलिजन थ्योरी है, उसमें आपको मैथमेटिकल पोर्शन नहीं करना, बस आपको थ्योरी को ही पढ़ना है। ओके, तो आप टॉपिक नंबर जाएगा यहाँ पर 4.6 में, यहां से आपका जो टॉपिक डिलीट हुआ है वो टॉपिक 4.5 एंड 4.6 से डिलीट हुआ है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये कंप्लीट डिलीट नहीं हुआ है। यहां से आपका आरएनएस इक्वेशन हो गया, या फिर एक्टिवेशन एनर्जी हो गया, या फिर जो आपका मैथमेटिकल जो ट्रीटमेंट होता है, जो आपका कोलिजन थ्योरी का, वो आपका डिलीट हुआ है। ओके, तो ये दोनों टॉपिक में आना जाके आप लोग देख लीजिएगा। अब जो चैप्टर 5 देखिए, ये हमारा है सरफेस केमिस्ट्री। ओके, तो यहां से आपका जो कैटालिसिस वाला जो पोर्शन है, ये आपका सीबीएसई ने डिलीट किया है। प्लस आपका यहाँ पर जो इमल्सन है, ये भी सीबीएसई ने डिलीट कर दिया। मतलब क्या हो, देखिए यहाँ पर आपका इमल्सन में ना आपका टाइप पूछा जाएगा, ना कुछ और पूछा जाएगा। प्लस जो कैटालिसिस है वो भी सब कुछ सीबीएसई ने डिलीट कर दिया। ओके, तो जो आपका टॉपिक नंबर 5.2 एंड टॉपिक नंबर 5.5 है, ये आपका कंप्लीट तरीके से सीबीएसई ने डिलीट कर दिया। अब जो चैप्टर 6 है, इसमें तो सीबीएसई ने गजब ही कर दिया, ये चैप्टर को पूरा सीबीएसई ने डिलीट कर दिया है। ओके, तो इस साल मतलब क्या हुआ 2020 to 21 में ये चैप्टर आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है, इसे कोई भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में नहीं आएगा। अब जो चैप्टर नंबर 7 है पी ब्लॉक, इसमें भी सीबीएसई ने थोड़ा अजीबोगरीब तरीके से रिड्यूस किया। ओके, सबसे पहले देखिए जो आपका यहाँ पर ग्रुप 15 है, इसमें सीबीएसई ने क्या किया, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन को डिलीट किया है। यहाँ पर फोस्फोरस का एलोट्रोपिक फॉर्म को डिलीट किया है, फोस्फाइन को डिलीट किया है, फोस्फोरस हैलाइड्स को डिलीट किया है, प्लस ऑक्सो एसिड्स ऑफ फोस्फोरस को भी डिलीट किया है। ओके, तो आप लोग मार्क कर लीजिए, 7.4 हो गया, 7.6 हो गया, 7.7 हो गया, 7.8 हो गया, 7.9 हो गया, ये सभी टॉपिक्स को सीबीएसई ने डिलीट किया है। प्लस जो ग्रुप 17 है, देखिए अब जो यहाँ पर जो आपका ग्रुप 16 है, उससे आपका यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड को भी डिलीट किया गया है। 17 और 18 से कुछ भी आपका डिलीट नहीं किया गया। ओके, मतलब क्या हुआ, मैक्सिमम ग्रुप 16 से डिलीट हुआ है, सॉरी मैक्सिमम आपका ग्रुप 15 से डिलीट हुआ है। आपका यहाँ पर ग्रुप 16 से बस आपका H2SO4 का सभी कुछ आपका डिलीट कर दिया। मतलब क्या हुआ, टॉपिक नंबर 7.17 भी आपका डिलीट कर दिया गया है। ओके, बाकी सारा कुछ आपको एज इट इज ही पढ़ना है। अब जो देखिए जो चैप्टर 8 है डीएनए ब्लॉक एलिमेंट को, इसको मैं आपको बुक को खोल कर दिखाऊंगा, क्योंकि सीबीएसई ने इसमें भी थोड़ा सा अंदर घुस के डिलीट किया है। ओके, तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये
हमारा आने वाला चैप्टर डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट। ओके, ये हमारा आ गया। आप लोग भी मेरे साथ साथ खोल लीजिए, पेज नंबर 224 आप लोग निकाल लीजिए। ओके, निकाल लिए होंगे आप लोग 224। आप देखिए यहाँ पर ये जो हमारा है सम इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट, इसमें आपका देखिए K2Cr2O7 को सीबीएसई ने कंप्लीट तरीके से डिलीट कर दिया गया, मतलब कि यहां से आपका क्वेश्चन नहीं आएगा। प्लस इसका नेक्स्ट पेज है, यहां से जो पेज नंबर आपका 225 में होगा, यहां से भी आपका देखिए KMnO4, यहां से भी कुछ भी क्वेश्चन आपको पूछने को नहीं मिलेगा। और यहाँ जो इसका नेक्स्ट वाला पेज है, ये भी आपका पूरे तरीके से आपका ये वाला पेज भी डिलीट हो गया। ओके, तो ध्यान रखिएगा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट था बट ये सीबीएसई ने डिलीट कर दिया, तो आपके लिए थोड़ा सा अब इजी हो गया है। ओके, उसके बाद देखिए जो हमारा क्या है, जो हमारा यहाँ पर जो एफ ब्लॉक एलिमेंट है उसका यहाँ पर जो लेंथेनॉइड होता है और जो एक्टिनॉइड्स होता है, पेज नंबर आप लोग निकाल लीजिए 228। ओके, ये 228 में आपका ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपका लेंथेनॉइड एंड एक्टिनॉइड दोनों का डिलीट हो गया। आप यहाँ पर देख पा रहे हो, देखिए यहाँ पर सीबीएसई ने केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ लेंथेनॉइड एक्टिनॉइड का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ऑक्सीजन स्टेट भी और कंपैरिजन विद आपका लेंथेनॉइड ये भी डिलीट किया। प्लस जो मैंने आपको बताया ये दोनों सीबीएसई ने डिलीट कर दिया। मतलब क्या हुआ, देखिए ये वाला आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूरा डिलीट हो गया, ये आपका एटॉमिक एंड आयोनिक साइज बचा हुआ है, ये आपका ऑक्सीजन स्टेट को डिलीट कर दिया गया है। प्लस यहाँ पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर देखिए ये आपका केमिकल जो रिएक्टिविटी है, ये भी आपका जो ग्राफ है, ये चार्ट है, ये भी आपका डिलीट हो गया। ओके, बाकी जो एक्टिनॉइड्स है उसमें भी आपका ये वाला जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ये भी आपका डिलीट हो गया है। प्लस आपका यहाँ पर देख पा रहे हैं जो हमारा ऑक्सीजन स्टेट है ये भी डिलीट किया गया। ये हमें पढ़ना है, ये हमें नहीं पढ़ना है, ये हमें नहीं पढ़ना है। ओके, और जो नीचे एक टॉपिक आपको देखने को मिलेगा एनसीईआरटी में लास्ट में, ये देखिए जो सबसे लास्ट में आप देख पा रहे होंगे, एनसीईआरटी का सबसे लास्ट में जो एक टॉपिक यहाँ पर है, जनरल कैरेक्टरिस्टिक एंड कंपैरिजन विद लेंथेनॉइड्स। ओके, ये भी आपका पूरा डिलीट कर दिया गया है। तो ये हमारा डीएनए ब्लॉक से डिलीट किया गया है। आई होप इतना डिलीट करने के बाद आपको थोड़ा सा अच्छा लगेगा। अब देखिए जो हमारा लास्ट चैप्टर है, जो हमारा यहाँ पर होता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ओके, तो यहाँ पर आप लोग इंडेक्स खोल लीजिए मेरे साथ साथ। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे जो हमारा टॉपिक नंबर 9.4 है, जो हमारा आइसोमेरिज्म है। ठीक है, यहाँ पर हम दो चीज पढ़ते थे, एक हमारा होता था स्ट्रक्चरल, एक आपका होता था स्टीरियो। ठीक है, तो ये दोनों को हमारा डिलीट कर दिया, मतलब कि 9.4 टॉपिक कंप्लीट तरीके से डिलीट हो गया है। 9.8 टॉपिक भी आपका कंप्लीट तरीके से डिलीट हो गया है। ओके, तो ये था हमारा बुक का पार्ट 1 जो क्लास 12 केमिस्ट्री में डिलीट हुआ है। अब मैं बुक का पार्ट 2 भी दिखा देता हूं। अब देखिए जो हमारा चैप्टर नंबर 10 जो पार्ट 2 बुक का है, जो हमारा यहाँ से ये होता है हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ओके, यहाँ से जो हमारा टॉपिक नंबर 10.7 है वो हमारा होता है पॉली हेलोजन कंपाउंड। ओके, ये हमारा कंप्लीट तरीके से डिलीट कर दिया गया। एक बात और देखिए, आपका चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 5 तक जो जितना था उसको आप लोग फिजिकल केमिस्ट्री बोलते हैं। चैप्टर 6, 7, 8 एंड आपका 9 तक जो जितना चैप्टर है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड तक का, उसको आप लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं। 10 से आपका जितना था वो उसको आप लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं। ओके, तो ये बात भी बहुत सारे स्टूडेंट को पता नहीं रहती, इसलिए मैंने बता दिया। अब एक बार देखिए जो चैप्टर हमारा 10 था, इसमें आपका बस यही वाला डिलीट हुआ जो मैंने बताया। टॉपिक नंबर आपका 10.7, अब अगर बोलिए तो मैं एनसीईआरटी खोल के दिखा देता हूं। आपका टॉपिक नंबर 10.7 ये वाला देखिए, ये आपका कंप्लीट तरीके से डिलीट हो गया। ओके, ये आपका पूरा डिलीट हो गया है। अब देखिए जो हमारा चैप्टर नंबर 11 है, अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर। ठीक है, यहाँ पर सीबीएसई ने बहुत कम ना के बराबर यूजेज विद स्पेशल रेफरेंस टू मेथनॉल एंड इथेनॉल। ठीक है, तो आप लोग अभी के लिए मान लीजिए कि इसमें से कुछ डिलीट नहीं है, क्योंकि जो स्पेशल ट्रीटमेंट आता है, आपको पता होगा कि यूजेज ऑफ इथेनॉल एज अ फ्यूल अगर आपने पढ़ा होगा तो इसमें आपका अंडर आता है। तो ये सब थोड़ा मोड़ा 1-2 पैराग्राफ डिलीट हुआ है, तो मैं अभी फिलहाल इसको कट आउट नहीं करूंगा। ठीक है, आप लोग मानिए कि आपका ये चैप्टर अभी पूरा पढ़ना है, क्योंकि इसमें बहुत कम ही डिलीट हुआ है। चैप्टर 12 से भी आपका कुछ भी डिलीट नहीं किया गया है। चैप्टर 11, चैप्टर 12 आप लोग मान लीजिए पूरा पढ़ना है। चैप्टर 10 में बस आपका एक टॉपिक ही डिलीट हुआ है। ओके, मतलब क्या हुआ, सीबीएसई पूरा ऑर्गेनिक आपको पढ़वाना चाहती है। ओके, अब देखिए जो हमारा चैप्टर नंबर जो 12 है, जो 13 है, जो हमारा एमीन्स है। ठीक है, इसमें हमारा जो हमारा डाइएजोनियम जो सॉल्ट होता है वो कंप्लीट डिलीट, मतलब क्या हुआ, 13.7, 13.8, 13.9, 13.10 ये हमारा पूरा डिलीट हो गया। एक बात ध्यान रखिएगा, इसका जो होता है मेथड ऑफ प्रिपरेशन वो हम लोग पिछले वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। ओके, अगर आप लोग ऑर्गेनिक में आएगा तो आप लोग यहाँ पर ऑलरेडी ये सब पढ़ चुके होंगे, तो आप लोग ऐसा नहीं समझेगा लाइक आपका
होता है सेड मेयर रिएक्शन, ये सब वो सब भी इसी के अंडर आता है। ओके, तो वो सब आपको पढ़ना जो कि आप लोग पिछला वाला चैप्टर में ही पढ़ेंगे। बट यहाँ पर देखिए क्या होगा, ये सब टॉपिक को आपको नहीं पढ़ना, बट अब इसका जो 50% जो टॉपिक होता है वो ऑलरेडी आप लोग लास्ट चैप्टर में पढ़ लिए होते। ओके, तो ऐसा नहीं कि वो सब डिलीट हो गया, वो सब रहेगा, बस आपका ये सब डिलीट हुआ, मतलब क्या हुआ, ये सब टॉपिक आपको नहीं छूना है। ओके, बाकी ऊपर का जो 6 टॉपिक है वो आपको पढ़ना पड़ेगा एमिन्स का। अब जो बायोमोलिक्यूल्स है इसमें सीबीएसई ने घूस घूस के थोड़ा डिलीट किया। देखिए यहाँ पर बता देता हूँ, ये आपका विटामिन पूरा डिलीट हो गया है, इंजाइम भी आपका डिलीट कर दिया गया है। ओके, अब मैं आपको थोड़ा सा इसको अंदर घूस के बताता हूँ, क्योंकि सीबीएसई ने यहाँ पर थोड़ा अंदर में घूस घूस के डिलीट किया है। ओके, अब आप लोग मेरे साथ साथ यहाँ पर पेज नंबर निकाल लीजिए 404। ओके, टॉपिक आपका होगा 14.1.1। ओके, अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, ये दूसरा जो हमारा होता है ओलिगोसैकेराइड, ये नहीं पढ़ना है, पॉलीसैकेराइड भी हमें नहीं पढ़ना है। ओके, ओलिगो को हम लोग डाइसैकेराइड्स भी बोलते हैं। अब देखिए ये हमें नहीं पढ़ना है। अब देखिए क्या होगा, आप लोग निकाल लीजिए पेज नंबर, आप लोग यहाँ पर पेज नंबर 409। ओके, इसमें जो आपका टॉपिक नंबर 14.1.7 है डाइसैकेराइड, ये आपका बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है, ये पूरा पेज ही आपको नहीं पढ़ना है। ओके, और 14.1.8 जो हमारा टॉपिक है जो हमारा होता है पॉलीसैकेराइड, ये भी हमें कुछ भी नहीं पढ़ना है, ये कंप्लीट तरीके से आपका डिलीट हो गया है। ओके, ये सब हमें अब कुछ भी नहीं पढ़ना है, तो ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर देखिए यहाँ पर क्या हुआ, जो आपका टॉपिक नीचे एक 14.1.9। ओके, ये आप लोग टॉपिक निकाल लीजिए पेज नंबर 411। ठीक है, ये जो हमारा टॉपिक है अगर देख पा रहे होंगे तो ये जो हमारा टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ये भी अब हमें बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। ओके, ये भी हमारा कंप्लीट तरीके से हट गया है। फिर आपको प्रोटीन पढ़ना पड़ेगा, फिर आपको विटामिन, देखिए यहाँ पर ये वाला इंजाइम आपको नहीं पढ़ना है, और ये वाला जो आपको विटामिन है ये भी आपको नीचे जो विटामिन देख पा रहे होंगे ये विटामिन भी आपको नहीं पढ़ना है। ओके, तो यही सब जो पोर्शन था जो कि आपको डिलीट किया गया था इस चैप्टर से। अब देखिए जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है जो हमारा है यहाँ पर लास्ट जो हमारा लास्ट दो चैप्टर है पॉलीमर एंड आपका केमिस्ट्री एंड एवरीडे लाइफ, इसको सीबीएसई ने पूरा कंप्लीट तरीके से ही उड़ा दिया है। ओके, मतलब कि इस 2 चैप्टर से आपके एग्जाम में कुछ भी क्वेश्चन नहीं आएगा। तो ये सब था जो सीबीएसई ने केमिस्ट्री में डिलीट किया है। अगर आप लोग खुद से पढ़ते तो आपको मेरे सब समझ में नहीं आता, क्योंकि आपने अभी तक पूरा बुक को कंप्लीट नहीं किया होगा, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर एक सेपरेट वीडियो बना दिया। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई, बट मैंने कंप्लीट केमिस्ट्री का बता दिया कि क्लास 12 में क्या क्या हटे। आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सीबीएसई ने बढ़ा दिया, तो आपको यहाँ पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आपको मतलब कि थोरो रीडिंग करना जरूरी पड़ेगा, आपको लाइन बाय लाइन पढ़ना पड़ेगा और हर एक लाइन को समझना भी पड़ेगा। ओके, तो प्लीज केमिस्ट्री में आप लोग ज्यादा फोकस कीजिएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सीबीएसई थोड़ा घुमा के देती है। तो यही सब था जो कि मुझे आपको बतानी थी। नेक्स्ट वीडियो में फिजिक्स के ऊपर लेके आ रहा हूं, तो तब तक आप लोग पढ़ते रहिएगा, वीडियो को लाइक शेयर करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।